राजस्थान चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीवी9 भारतवर्ष के सवाल पर अमित शाह का जवाब, गहलोत के खुद गारंटी नहीं, वो क्या गारंटी देंगे। उत्तरकाशी में सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी, 12 मीटर तक बची है खुदाई, आज शाम तक बाहर आ सकते हैं फंसे 41 मजदूर। प्रधानमंत्री मोदी लगातार ले रहे हैं अपडेट, सीएम धामी ने मजदूरों से की बात। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर का दूसरा दिन, लश्कर से जुड़े 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। अफगानिस्तान में भी ली थी ट्रेनिंग, आईडी बनाने में था एक्सपर्ट। दिल्ली के वेलकम इलाके में युवक की हत्या, हत्यारे ने लाश के पास डांस भी किया, 100 से ज्यादा चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। हत्या का सनसनीखेज सीसीटीवी आया सामने, आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, 3 बजे की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाजा विध्वंस की 25 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले वॉर ब्रेकिंग, गाजा में आईडीएफ की भीषण बमबारी की ताजा तस्वीरें सामने आई, कई इमारतें तबाह, कई लोगों के मारे जाने की खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, गाजा में पिछले 24 घंटे में हमास के 300 ठिकानों पर बमबारी, हमास के कई लड़ाके मारे गए, भारी नुकसान की खबर। इजरायली सेना का बड़ा दावा, हमास के हथियारों का जखीरा बरामद, अल शिफा अस्पताल से मिले हथियार। अगली बड़ी खबर, आईडीएफ का गाजा में हवाई हमला, बमबारी में हमास का इंटेलिजेंस ऑफिस तबाह, कई अन्य बिल्डिंग को भी नुकसान। गाजा में अब तक 14,500 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में करीब 6,000 बच्चे भी शामिल, 35,000 से ज्यादा लोग घायल। इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम डील पर सस्पेंस, कुछ मुद्दों पर असहमति, युद्ध विराम पर आज इजरायल वॉर कैबिनेट की बैठक। अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजरायल पर हमला, आईडीएफ के ठिकानों को बनाया निशाना, हमले का वीडियो जारी किया गया। अगली बड़ी खबर, इजरायली सेना का लेबनान पर अटैक, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, हिजबुल्लाह की मिलिट्री साइट को नुकसान पहुंचा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर के बेटे की भी मौत, कई अन्य लड़ाके भी मारे गए। एक और बड़ी खबर, हमास का इजरायल पर भीषण हमला, गाजा में आईडीएफ के ठिकानों पर अटैक, इजरायली टैंक तबाह। एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू का मोसाद को आदेश, हमास नेताओं को मार गिराने का आदेश, कहा दुनिया भर में छिपे हमास नेताओं का पता लगाएं। आईडीएफ का 400 सुरंगों को नष्ट करने का दावा, सुरंगों से भारी तादाद में हथियार भी बरामद, अल शिफा अस्पताल में सुरंगों का जाल होने का दावा। हमास ने जंग का एक और वीडियो जारी किया, वीडियो में छिपकर हमला करते नजर आ रहे हैं लड़ाके, इजरायली सेना, टैंक और आर्म व्हीकल को निशाना बनाया गया। बिस्मिल्लाह। एक और बड़ी खबर, राफा में आईडीएफ ने लड़ाकू विमानों से की बमबारी, कुवैत अस्पताल के पीछे चैरिटेबल सोसाइटी की इमारत को निशाना बनाया, कई लोगों के मारे जाने की खबर। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के तुबास में इजरायली सेना के हमले में भारी नुकसान, कई जगहों पर आग लगी, वीडियो आया सामने। गाजा के अल वाहदा स्ट्रीट के पूरे इलाके की इमारतें ध्वस्त, कई आम लोग मारे गए, सड़कों पर हर तरफ पड़ा है मलबा। एक और बड़ी खबर, हमास के टनल नेटवर्क के खिलाफ आईडीएफ का वार, सुरंगों में भरा जा रहा है समुद्र का पानी, सुरंगों में हमास लड़ाकों के छिपे होने की संभावना है।
गाजा में आईडीएफ की छापेमारी। आईडीएफ ने कई हमास लड़ाकों को ढेर किया। हमास की ड्रोन फैक्ट्री को भी तबाह किया। एक और बड़ी खबर, गाजा के खान यूनिस में दफनाए गए 100 से ज्यादा शव। बुलडोजर से खोदी गई सामूहिक कब्र, अलग अलग इलाकों से लाए गए शव। आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड का ऑपरेशन, हमास के लड़ाकों को बनाया निशाना। हमास की नॉर्दर्न ब्रिगेड को किया टारगेट। एक और बड़ी खबर, नेबलिस में इजरायली सेना की छापेमारी। बलाटा में हमास लड़ाकों की तलाश जारी। आईडीएफ की कार्रवाई के बाद आगजनी। गाजा में इजरायली सेना की भीषण बमबारी। आईडीएफ ने एक इमारत को बनाया निशाना। हमले में धुआं धुआं हुई इमारत। एक और बड़ी खबर, सीरिया की राजधानी दमिश्क में आईडीएफ का हवाई हमला। आईडीएफ के मिसाइल हमले में इमारत जलकर राख हुई। एक और बड़ी खबर, इराक के मोसुल में इस्लामिक रेजिस्टेंस का हमला। अमेरिकी कब्जे वाले इलाके पर हमला। काफिले में चल रही कार को विस्फोटक से उड़ाया गया। लाल सागर में यमन ने दिखाई ताकत। समंदर में यमन नेवी की मिलिट्री ड्रिल। इजराइल को दी गई धमकी। जी हां, सबसे बड़ा झटका लग गया है इजराइल को, क्योंकि बंधक डील हुई तो क्या बंधक समझौता टूट गया है। और सबसे बड़ी आशंका ये कि क्या अब कोई नहीं बचेगा। आशंकाएं लगातार इस बात को लेकर थी, और जो आशंका थी सिर्फ 24 घंटे में वो सच साबित हो गई। न तो इजराइल अपने वादे पर टिक पाया, न ही हमास डील पर खरा उतर पाया। दोनों ही तरफ से विध्वंसक हमले शुरू हो चुके हैं। अब दावा है कि आगे और विनाशकारी युद्ध होगा। हमास के हेडक्वार्टर पर आईडीएफ का कब्जा तो हो चुका है, साथ ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के खात्मे का प्रण भी लिया है। हूती पर भी निशाने पर है, और उधर ईरान की धमकी के बाद विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। और आपको बड़ी खबर बता दें कि किस तरह से गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले तेज हैं। हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी जारी। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने 300 ठिकानों को निशाना बनाया है। हमास ठिकानों को टैंकों से उड़ाया गया है। आईडीएफ के हमलों में कई हमास ठिकाने तबाह हुए हैं। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमास के ठिकानों पर ये बमबारी हुई है, लड़ाकू विमानों से बम गिराए गए हैं। ये सबसे ताज़ा तस्वीर बताई जा रही है, जो जंग को और ज्यादा विनाशक रूप दे सकती है, क्योंकि जो बंधक डील थी उस पर वो अधर में लटकती हुई दिख रही है। क्या वो समझौता टूट गया है, आगे आपको बताएंगे। क्या अब बंधकों को छुड़ाने की जो आस है वो टूटती नजर आ रही है? कैसे बंधकों को छुड़ाया जाएगा, अब सवाल ये है। तो गाजा में एक बार फिर से विनाश शुरू हो चुका है। हमास का सर्वनाश होकर रहेगा। आईडीएफ का ऑपरेशन चल रहा है। हमास के टॉप लीडर की तलाश की जा रही है। गाजा में अचानक आईडीएफ का बड़ा हमला तेज हो गया है। हमास के 300 ठिकानों पर अटैक किया गया है। 300 ठिकानों पर एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट दागे गए हैं। कई लड़ाकों के मारे जाने की खबरें भी हैं। अब हमला कहां कहां हुआ ये भी हम आपको बता दें। सुरंग में हमला हुआ है, हथियार डिपो में हमला हुआ है, कमांड सेंटर में हमला हुआ है। अब आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए। गाजा में ऑपरेशन और तेज होगा। हमास के टॉप लीडर निशाना बनेंगे, यानी टारगेट जो होगा वो हमास के टॉप लीडर पर है, और इसका ऑर्डर सीधा नेतन्याहू ने ही दे दिया है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर इस वक्त विपिन चौबे जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विपिन, अब और ज्यादा लड़ाई विध्वंसक होने वाली है, क्योंकि ऑर्डर आ गए हैं नेतन्याहू की तरफ से कि
पूरी दुनिया में जहां जहां हमास के लीडर हैं, टॉप कमांडोज हैं जो इशारा कर रहे हैं कि युद्ध और भड़काया जाए, इनको चुन चुन कर मारा जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखिए कि इसी ऑर्डर के साथ वो डील रद्द हो गई है जो 24 घंटे पहले अंजाम दी गई थी। और मेरे पास, मैं जहां पर खड़ा हूं तेल अवीव के जिस कैंप में, आप देखिए ये वो तमाम चेहरे हैं आज जिन्हें रिहा किया जाना था। ये छोटे छोटे बच्चे और इनकी माओं को आज रिहा करना था। ऐसे 25 बच्चे और 25 माएं हैं, लेकिन ये पूरी डील खटाई में पड़ती हुई नजर आई है, क्योंकि गाजा में ऑपरेशन रुक रहा था, सीज फायर हो रहा था। और उसके बाद नेतन्याहू ने यह आदेश दिया कि अगर गाजा में ऑपरेशन रुकेगा, लेकिन दुनिया में जहां कहीं भी हमास के समर्थक या फिर उसके लड़ाके या फिर उसके बड़े चेहरे जिनके कहने पर इजराइल के खिलाफ इस युद्ध का ऐलान किया गया था, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारो। यही एक शर्त है जो हमास अब सामने लेकर आया है। दो बातें हमास की तरफ से गतिरोध पैदा कर रही हैं। सबसे पहला यह कि अब तक जिन लोगों को रिहा किया जाना है, ऐसे तमाम बच्चों या उनकी माओं के चेहरों की लिस्ट, उनके नामों की लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है। दूसरी बड़ी बात, हमास ये कहता है कि आपको ये वादा करना होगा सीजफायर के दौरान कि इन 4 दिनों या 5वें दिन में जो शर्त के मुताबिक है, इन 4-5 दिनों के दौरान आप गाजा पट्टी या गाजा पट्टी के बाहर दुनिया के किसी कोने में आप हमास के किसी लीडर, किसी कमांडर को छुएंगे तक नहीं। लेकिन यही बात पर इजराइल तैयार नहीं है, लिहाजा ये डील टूटती हुई नजर आ रही है। गुरुवार यानी आज सुबह इजरायली टाइम के मुताबिक 10 बजे और भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे रिहाई होनी थी, लाइव टेलीकास्ट होना था, लेकिन सब कुछ आधार में पड़ गया है। और फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो होने वाली थी वो रद्द हो गई है। शुक्रवार को यह संभावना जताई गई है कि इजराइल और कतर के लोग दोबारा से मध्यस्थता करेंगे और शुक्रवार को एक बार फिर से रिहाई पर और सीज फायर पर बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल अब यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। निधि, बड़ा अपडेट बता रहे हैं विपिन चौबे कि किस तरह से मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। अधर में लटक गया बंधकों की डील पर एक आस जगी थी कि बंधक छुड़ाए जाएंगे, राहत सामने आएगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। अब देखना होगा कि अगली मध्यस्थता क्या होती है। एक और बड़ी खबर विपिन, आऊंगी आपके पास। इजराइल का हमास पर बड़ा अटैक, इंटीरियर मिनिस्ट्री की इमारत पर हमला, राफा में हमास के ठिकाने पर अटैक किया गया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बम गिराए हैं। इजरायली हमले से इमारत में आग लग गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के बटाला कैंप में तनाव है। आईडीएफ और हमास के बीच टकराव है। हमास ने आईडीएफ पर हमला किया है। आईडीएफ की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के ड्यूरा शहर में भीषण टकराव हुआ है। आईडीएफ और हमास के बीच झड़प हुई है। हमास ने आईडीएफ की गाड़ियों को रोका है। इजरायली सेना ने भी जवाब दिया है। एक और बड़ी खबर, हमास पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा। हमास के बड़े नेताओं को मोसाद मारेगा। नेतन्याहू ने मोसाद को आदेश दे दिया है। हमास नेताओं को खोजकर मारने का आदेश दिया गया है। तो पूरी तरह से मोसाद अब एक्टिव नजर आएगी, क्योंकि ऑपरेशन की कमान दे दी गई है और हमास का खात्मा होगा। देखिए क्या कुछ कहा गया है, नेतन्याहू की तरफ से क्या खुलासा हुआ है। मोसाद को सीक्रेट मिशन में लगा दिया गया है। वहीं हमास नेताओं को मारने का ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है। दुनिया में कहीं भी छिपे हों, खोज कर मारो हमास के नेताओं को, टॉप लीडर को। इजराइल के गुनहगारों को सजा दो। अब जरूरी बात क्या है, नेतन्याहू के आदेश के बाद मोसाद ऑपरेशन में जुट गई है। हमास नेताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। खोजना शुरू भी हो गया है। मोसाद को ऑर्डर दिया गया है, हमास का खात्मा होना चाहिए। हमास का काल बनेगी इजराइल की खुफिया एजेंसी। मोसाद को मिला है हमास को खत्म करने का टारगेट। ये जरूरी बात है और दुनिया के कोने कोने में छिपे हमास नेता टारगेट पर इस वक्त आ गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 5 दशक पहले जैसा ऑपरेशन चलाएगी मोसाद। सभी हमास लीडर को खत्म करने का प्लान तैयार कर रही है। हमास लीडर के टारगेट किलिंग का प्लान बनाया जा रहा है। और मोसाद का ऑपरेशन कितना भयानक होता है, ये समझने के लिए आपको 50 साल पुरानी एक कहानी जाननी चाहिए।
जिसे ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड नाम दिया गया था। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड साल 1972 जगह जर्मनी में म्यूनिक ओलंपिक। 2 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या की गई, 9 खिलाड़ी बंधक बनाए गए, होस्टेज किए गए थे। फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजरायली जेल में बंद 234 बंधकों की रिहाई की मांग रखी थी। मांग पूरी नहीं होने पर बाकी 9 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। कुल 11 इजरायली खिलाड़ियों को मार दिया गया, बेरहमी से उनका मर्डर किया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनके जरिए बताने की कोशिश है कि 50 साल पहले की जो कहानी है वो एक बार फिर से दोहराई जा सकती है मोसाद की तरफ से। एक और बड़ी खबर, लेबनान इजराइल बॉर्डर पर भीषण जंग चल रही है। लड़ाकों की मौत पर भड़का हिजबुल्लाह के जवाबी हमले तेज हो गए हैं। इजराइल में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। दक्षिण इजराइल पर दागे मोर्टार, आईडीएफ की सैन्य पोस्ट पर रॉकेट से भी अटैक किया गया है। तस्वीरें देखिए। Car Garage Network, great. Claim cover, great. Price, wait. वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और अपने नागरिकों के गुस्से को देखते हुए इजरायली सरकार बड़े एक्शन लेने के लिए तैयार हो गई है। अब ये एक्शन क्या है आपको बताते हैं। 16 अक्टूबर 1972 को तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने बदले का फैसला लिया था। चुन चुनकर आतंकियों के खात्मे का प्लान बनाया गया था और इसी तरह से प्लान अब भी बनाया जा रहा है। दुश्मनों को मारने के लिए 5 टीमें तैयार की गई थी। 20 से 25 दुश्मनों की लिस्ट बनाई गई थी। यूरोप से मध्य पूर्व के देशों में दुश्मन छिपे हुए थे। 12 साल तक मोसाद का यह ऑपरेशन चला। 12 साल तक इटली, फ्रांस, लेबनान तक इस ऑपरेशन में शामिल थे और बेरूत में 3 मास्टरमाइंड को फिर मारा भी गया था। मारने से पहले हर दुश्मन को संदेश भेजा, हम न तो भूलते हैं न ही माफ करते हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने पकड़े कई हमास लड़ाके। हमास लड़ाकों को पकड़ने का वीडियो जारी हुआ है। हमास लड़ाके सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, गाजा जंग के आगे आगाज के साथ ही इजराइल के सारे दुश्मन एक्टिव हो चले हैं। जी हां, ईरान और ईरान समर्थित गुट, सीरिया, यमन, इराक, हर तरफ से इजराइल के खिलाफ साजिश का गेम प्लान जो है वो तैयार होने लगा है। फिर अचानक तुर्की भी इजराइल के खिलाफ जहर उगलने लगा है और हमास का साथ देकर इजराइल विनाश की पटकथा लिखने में जुट गया है। मगर आज जो कुछ खुलासा हुआ है वो इजराइल से तुर्की की दुश्मनी की एक अनजाना खुलासा है। 1 साल पहले ही तुर्की ने इजराइल से दुश्मनी निभानी शुरू कर दी थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी तुर्की के निशाने पर है। जो खुफिया एजेंसी दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखती है और सरकार को आगाह करती है, वो खुफिया एजेंसी खुद ही निगरानी में है। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं। आखिर ऐसा कौन सा खुलासा हुआ है जिससे तुर्की इजराइल की दुश्मनी और गहरी हो सकती है? आज हम इस पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो इसी पर एक और बड़ी खबर, तुर्की पर खुफिया रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। मोसाद के प्लान पर तुर्की ने फेरा पानी। फिलिस्तीनी इंजीनियर के अपहरण का प्लान बनाया गया था। अब ये खबर वाकई चौंका देने वाली है। किस तरह से तुर्की ने मोसाद का प्लान ही बिगाड़ दिया। और अब आपको बताते हैं कि तुर्की ने कैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्लान पर पानी फेर दिया है। ये पूरा मामला क्या है और क्यों हम कह रहे हैं कि तुर्की इजराइल विनाश के अपने एजेंडे पर आज से ही नहीं, हमेशा से ही काम करता आया है। दरअसल हमास का साथ देकर तुर्की इजराइल को कमजोर करना चाहता है। इसलिए तुर्की की खुफिया एजेंसी ने हमास समर्थक एक फिलिस्तीनी इंजीनियर को सितंबर 2022 में अगवा करने के प्लान को एक बार नहीं कई बार फेल किया। वो इंजीनियर मोसाद के लिए इतना जरूरी था
इसीलिए था क्योंकि उसे इजराइल के आयरन डोम का तोड़ पता था। वो आयरन डोम को नाकाम करना जानता था। अब आपको बताते हैं कि आखिर दोनों की दुश्मनी कितनी पुरानी है, तुर्की और इजराइल की। दुश्मनी 2008 से है, तुर्की वर्सेस इजराइल। गाजा पर दोनों के बीच विवाद हुआ। हमास को साथ लेकर बड़ा प्लान तैयार किया गया। इजराइल के खिलाफ खुफिया मिशन तैयार किया गया। मोसाद पर तुर्की की नजर रही। इजराइल को कमजोर करने की चाल रची गई। तो देखिए, ये पूरा चक्रव्यूह है, ये पूरा चक्रव्यूह है जो कि तुर्की के जरिए रचा गया और ये इजराइल के लिए प्लान विनाश था। विपिन चौबे के पास चलते हैं। विपिन, ये जो फैक्टर है टर्की फैक्टर यानी तुर्की का फैक्टर, ये कोशिश की जा रही है टर्की की तरफ से कि मोसाद को कमजोर किया जाए। इसीलिए जो पहले हुआ था इतिहास दोहराने की एक तरह से कोशिश हो रही है। देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त इजराइल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है और इतिहास में झांकने पर यह पता भी चलता है निधि कि जब ऐसे तमाम साजिशें इजराइल के खिलाफ हुई है, जब उसके तमाम दुश्मन इकट्ठा हुए, हमले किए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हर हमले से उभरा है इजराइल और हर हमले में दुश्मन को शिकस्त दी है। एक बड़ा मौका हाथ लगा है जब तमाम दुश्मनों को इकट्ठा होने का मौका मिल रहा है। लिहाजा ये टर्की की तरफ से स्टेटमेंट आना कि वो मोसाद को कमजोर करना चाहता है और ये बड़ा मौका है कि जब इजराइल को सबक सिखाया जाए। लेकिन इजराइल अपने मंसूबों में पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल यहां दिखता भले अकेला हो लेकिन जमीन पर अकेला नहीं है। आप जानते हैं कि इटली जैसा मुल्क उसके साथ है, अमेरिका जैसा सुपर पावर उसके साथ आकर खड़ा हुआ है और तो और अमेरिकी वॉरशिप्स को भी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया गया है। तो जरूरत अगर पड़ी, तमाम देश अगर इस युद्ध में कूदेंगे और अपनी तरफ से हमास को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका भी उनका साथ देगा और इन तमाम लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से टर्की ने ये प्लान रचा है, मोसाद को कमजोर करने का प्लान, और टर्की की कोशिश है कि किसी भी तरह से वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा, इसी तरह से सामने रखकर अपने प्लान को। एक और बड़ी खबर, हमास ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। इजरायली वाहनों पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। बख्तरबंद इजरायली गाड़ियों पर हमला। हमास के आरपीजी गनर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमास का रॉकेट से हमला। इजरायली शहरों पर हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले में इजराइल को भारी नुकसान का दावा किया गया। और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने शुरू किया ऑपरेशन टनल फ्लड। हमास की सुरंगों में छोड़ दिया है सीवर का पानी। देखिए, एक नई स्ट्रैटेजी सामने आई है। टनल को जाम करने के लिए भी पानी छोड़ा गया है। ये पाइप्स के सहारे देखिए पानी सुरंगों में छोड़ा जा रहा है और आशंका ये है कि हमास के लड़ाके इन सुरंगों में हो सकते हैं। यहाँ पर पानी छोड़ा गया है, सीवर का पानी छोड़ा गया है ताकि ब्लॉक किया जा सके सुरंगों को। और अब आपके लिए समझना जरूरी है कि आईडीएफ का ऑपरेशन टनल फ्लड क्या है। क्या है टनल फ्लड? दरअसल ये कुछ वैसी रणनीति है जैसा कि इजराइल के पड़ोसी देश मिस्र ने हमास के खिलाफ अपनाई थी। इस ऑपरेशन के तहत हमास की सुरंगों में सीवर यानी गटर का पानी छोड़ा जा रहा है। ये जहरीला पानी हमास की सुरंगों में ही समाधि बनाने के लिए काफी है। ऐसा करने से आईडीएफ के जवान सुरंग में उनके लिए बिछाए बम के जाल से बच सकेंगे। हमास सर्वनाश के अपने प्लान को आसानी से अंजाम दे सकेंगे। अब आगे क्या होगा? सीवर का पानी छोड़ दिया गया है, लिहाजा सुरंग जाम हो जाएगी, जहरीली गैस इसमें फैलनी शुरू हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, हमास लड़ाके फिर मारे जाएंगे। तो ये सर्वनाश का प्लान तैयार किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। एक और बड़ी खबर, लेबनान मोर्चे पर भी भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। इजरायली सेना की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट।
टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तो एक और युद्ध का जो फ्रंट है, एक और युद्ध का मोर्चा इस वक्त खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेबनान मोर्चा, जहां पर इजरायली सेना ने यहां पर एयर स्ट्राइक की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। एक और बड़ी खबर, IDF की स्ट्राइक का नया वीडियो सामने आया। हमास के इंटेलिजेंस ऑफिस पर हमला किया गया है। गाजा सिटी में कई इमारतें यहां पर तबाह हो गई। एक और बड़ी खबर, यमन से इजराइल पर ड्रोन अटैक हुआ है। यमन से हूती विद्रोहियों ने कई ड्रोन दागे हैं। अमेरिकी युद्धपोत ने इन ड्रोन्स को गिरा दिया है। USS थॉमस हार्डनर ने तबाह किए ड्रोन। और यमन से हमला, अमेरिका का बदला। बड़ी खबर आपको बताते हैं कि आखिर है क्या। अमेरिका ने हूती का हमला नाकाम कर दिया है। जी हां, यमन से जो अटैक हुआ अमेरिका के लिए चुनौती थी, इस हमले को ही नाकाम कर दिया गया। यमन से इजराइल पर दागे गए थे ड्रोन। USS थॉमस हार्डनर ने हमलों को नाकाम किया है। अब इसमें जरूरी बात क्या है, भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत तैनात है पहले से ही इजराइल की सुरक्षा के लिए। गाजा जंग के बाद से अमेरिका ने यहां पर तैनाती बढ़ा दी है। अब आगे क्या होगा, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों पर एक्शन होगा। यमन के साथ तनाव और बढ़ने की भी अमेरिका के साथ आशंका है। न सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि इजराइल के साथ भी। हूती को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी अब अमेरिका की ओर से की जाएगी। तो आप समझ लीजिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है इसके पीछे। यमन से जो हमला हुआ है, जो अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला, IDF के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया। एक और बड़ी खबर, हमास का इजराइल पर भीषण अटैक। गाजा में IDF के ठिकानों पर अटैक किया गया है। इजरायली टैंक को बनाया गया निशाना। हमास के हमले में इजरायली टैंक तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर, गाजा के बाद लेबनान में विनाश की आशंका है। अब इजराइल की लेबनान को गाजा बनाने की धमकी। इजरायली मंत्री बेनी गैंट्स की लेबनान को चेतावनी। हिजबुल्लाह को खत्म करने की धमकी दी गई है। इजराइल हमले की साजिश का जवाब देंगे, ये कहना है मंत्री का। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से लेबनान में सर्वनाश होगा और ये भी प्रण लिया गया है। किस तरह चेतावनी दी गई है, बेनी गैंट्स की चेतावनी। गाजा के बाद दक्षिण लेबनान तबाह होगा, हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए तैयार है, ये कहा गया। बेनी गैंट्स की तरफ से हिजबुल्लाह 79 लड़ाकों को मार चुके हैं। ईरान को धमकी दी गई है, इजराइल के खिलाफ साजिश का जवाब दिया जाएगा। हमला करने वालों को कैसी सजा देनी है तय है, ये तय करेंगे हम, कैसी सजा देनी है। अब मायने क्या है ये भी समझ लीजिए। मिडिल ईस्ट में जंग के कई मोर्चे खुलने वाले। लेबनान और ईरान के साथ भी जंग की आशंकाएं बढ़ गई। गाजा जंग के महायुद्ध में बदलने की पूरी आशंका है कि तमाम मुल्क सामने आ सकते हैं। बेनी गैंट्स को जानिए, कौन है बेनी गैंट्स? वॉर कैबिनेट में मंत्री हैं, जो वॉर कैबिनेट नेतन्याहू की तरफ से बनाई गई उसमें मंत्री हैं। उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं इजराइल के, रक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो आप इनकी चेतावनी को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से चेतावनी दी गई है
उस पर सर्वनाश कहा जा रहा है कि लेबनान में जो नॉन स्टेट एक्टर है हिजबुल्लाह, उस पर अटैक होगा। एक और बड़ी खबर, इजराइल को ईरान की बहुत बड़ी धमकी, युद्ध विराम नहीं हुआ तो महायुद्ध होगा। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की चेतावनी सामने आई है। गाजा जंग का दायरा बढ़ेगा, हुसैन अमीर का कहना है। तो ईरान महायुद्ध चाहता है। जी हां, दावा किया जा रहा है जंग नहीं रुकी तो महाविनाश होगा, गाजा जंग का दायरा बढ़ेगा, ये दावा हो रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट तक फैलेगा युद्ध, गाजा में युद्ध विराम जरूरी है, सीज फायर जरूरी है, ये कहना है हुसैन अमीर का। अब आपको बताते हैं इसके बाद बड़े सवाल क्या सामने आ रहे हैं। क्या हमास को भड़का रहा है ईरान? क्योंकि मंशा तो कुछ, इशारे तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। क्या हिजबुल्लाह हूती को हमले के लिए उकसा रहा है ईरान? क्या गाजा युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने की साजिश रची जा रही? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इजराइल की एटमी पावर को लेकर हड़कंप। रूस का दावा है कि तुर्की ने शुरू की जांच। इजराइल के पास एटम बम है या नहीं, इसकी जांच शुरू की गई। इजराइल के एटम बम का पता लगाने की कोशिश हो रही है। तो एटमी पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है और रूस का दावा है कि तुर्की ने जांच भी शुरू कर दी है। देखिए, ये पूरी तरह से अब सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि इजराइल भी एटमी हथियारों के जखीरे से लैस है और ऐसे में कि क्या वो ट्रिगर दबाएगा, ऐसी आशंका रूस तुर्की की तरफ से जाहिर की गई। और रूस का कहना तो ये है, दावा ये है कि तुर्की ने इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है। तो अब खौफ क्या है? खौफ है कि इजराइल एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। एटम बम के इस्तेमाल का खौफ है। इजराइल के एटमी पावर पर हड़कंप मचा हुआ है। कई देश मानते हैं कि इजराइल के पास एटम बम है। इजराइल ने न तो इनकार किया है और न इसकी हामी भरी है कभी। अब सीक्रेट जांच की तैयारी में तुर्की नजर आ रहा है। विशेष जांच टीम बना रहा है तुर्की। रूस का दावा यह भी है कि तुर्की से जांच के संकेत मिले हैं। इजराइल की एटमी ताकत का पता लगाएगा तुर्की। सीक्रेट मिशन में जुटी तुर्की की सुरक्षा एजेंसियां भी। इजरायली मंत्री के बयान के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन भी बढ़ गया है। मंत्री ने कहा था गाजा पर एटमी हमला भी कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर तुर्की का बयान सामने आया है। हम मानते हैं इजराइल के पास एटम बम है, इजराइल को स्थिति साफ करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं वो देश कौन कौन से हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा दहशत में हैं। दहशत कहां कहां तक फैली हुई है इजराइल के एटम बम इस्तेमाल को लेकर। सबसे पहले मिस्र, क्योंकि इजराइल ने गाजा या सीमा के किसी इलाके में परमाणु हमला किया तो इसका सीधा असर मिस्र पर होगा। दूसरे नंबर पर है ईरान, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा इराक, जॉर्डन भी तनाव को लेकर चिंता में है। तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ पहले ही जंग चल रही है। इसके साथ ही तुर्की, सीरिया, बहरीन, यमन और कतर में भी इजराइल की एटमी पावर को लेकर टेंशन बढ़ी हुई है। एक और बड़ी खबर, गाजा में नहीं थमा इजरायली सेना का कहर। गाजा के कई शहरों में भीषण बमबारी जारी है। एक और बड़ी खबर, गाजा में पिछले 24 घंटे में 300 हमले हुए हैं। हमास के 300 ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन वॉर जोन की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ।